अभिग्रहिती क्या होती है? देखिए भैया, आज हम पढ़ेंगे रेखीय युग्म अभिग्रहिती। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रेखीय मतलब रेखा पर, युग्म यानी युग्म मतलब क्या होता है? पेयर। युग्म यानी पेयर, पेयर यानी जोड़ा, है ना। और अभिग्रहिती कहा जाता है रेखीय युग्म अभिग्रहिती। इस प्रकार की समस्याओं को अभिग्रहिती में रखा गया है ना। जैसे मान लो मैंने एक रेखा खींची, मैंने एक रेखा खींची है ना, ये मेरी एक रेखा है, ये सूर्य है ना, ये रेखा, ये किरण मान लो, चलो इसको किरण मान लो, रेखा ही बोलो, चलो रेखा है ना। और ये बीच का कोई बिंदु है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको मैंने बिंदु दे दिया सी। अब इस रेखा पर ये मैंने एक किरण खींच दी और कोण बना दिया, है ना। ये कोण मेरा, मान लो ये मेरा कोण है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। और ए बी सी, और इसको नाम दे दिया मैंने डी। क्या नाम दे दिया? डी। तो रेखीय युग्म अभिग्रहिती के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि एक ही रेखा पर एक साइड में बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है? एक ही रेखा पर ऊपर की तरफ बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है? इस रेखा पर, हाँ, कितना होता है? 180। ऊपर की तरफ जितने भी कोण बनेंगे उनका सबका योग कितना आएगा? 180, है ना। अब यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं? इस रेखा AB पर कितने कोण बन रहे हैं? 2 कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं? 2। एक कोण तो आपका कौन सा है? BCD। कोण BCD बराबर कितना है? कोण BCD। अब मैंने C को बीच में लिखा, ये ध्यान रखना आप, ये समझ लेना भैया कि मैंने C को बीच में क्यों लिया है। C को मैंने यहाँ बीच में क्यों लिया है? क्योंकि C पे एंगल किस पे बना है? C पे बना है। तो जिस पे कोण बनता है उसको बीच में लिखा जाता है ना। जिस पे भी कोण बनेगा उसको बीच में लिखना। कितने का कोण बना? 60 डिग्री का, है ना। एक कोण तो ये, और एक कोण इधर बना, ये वाला। इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम क्या रखेंगे जो इस तरफ बना है? ये वाला, हाँ, इसका नाम है कोण ACD। अभी कितने डिग्री है पता नहीं, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये हमें पता नहीं कितने डिग्री का है, क्योंकि लिखा हुआ है क्या? तो हमें पता नहीं है, और जो हमें पता नहीं है तो उस पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यही हमें निकालना है, तो जो चीज़ ज्ञात नहीं होती उसको अपन गणित में क्या करते हैं? जो चीज़ हमें ज्ञात नहीं होती उसको हम गणित में क्या मान लेते हैं? x मानते हैं। जो चीज़ हमें अननोन क्वांटिटी, उसको x मान लिया जाता है। गणित की खासियत है कि माना कि पिता की आयु 1 है, माना कि माँ की आयु 1 है, माना कि क्रय मूल्य 1 है, माना कि विक्रय मूल्य 1 है, माना कि कोण 1 है ना। तो इसको अपन ने x मान लिया। कितने डिग्री बोले? 1 डिग्री। अब रेखीय युग्म अभिग्रहिती ये कहती है कि इस रेखा पे बने सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए? हाँ, तो रेखीय युग्म अभिग्रहिती क्या कहती है कि एक ही रेखा पे बने सभी कोणों का योग। रेखीय युग्म अभिग्रहिती से क्या है कि कोण ACD धन कोण BCD बराबर 180। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने बोला क्या? नहीं, किसने बोला? रेखीय युग्म अभिग्रहिती ने कहा कि एक ही रेखा पे बना कोण ACD और BCD दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। और स्वाभाविक है, होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन पूरे का मान 180 होता है। सही बात है। अब ये कितना है आपका? बोले 1 है। ये कितना है? बोले 60 है। बराबर में कितना है? बोले 180 है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? अब हमें तो x का मान निकालना है, तो ये 60 उठ के उस तरफ जाएगा, प्लस का 60 है ना, ये प्लस का 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60 होगा कि नहीं होगा? तो 180 में से घटा दो 60 को,
180 में से 60 घटेंगे तो कितने आएंगे? बस 120 उत्तर आ गया आपका। 120 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का? 120 डिग्री का है। 120 डिग्री का एंगल है। कठिन सवाल था क्या ये? तो रेखिक विग्रहित के इस टाइप के सवाल आएंगे जो आपको बड़ी आसानी से पूछनी। छोटा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सवाल छोटे से दिमाग से हो गया है ना। अब इसी को मैं बदल देता हूँ, नया सवाल बना देता हूँ। अब बताओ, देखो ये एक रेखीय अभिग्रहित है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो कोण बन रहे हैं। दो कोण कौन से बन रहे हैं? ACD कितने डिग्री का है? 40 का। और दूसरा? हाँ सही बोल रहे हैं, बोलो। कोण BCD। कोण BCD कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। अब मुझे इस x का ही तो मान निकालना है, क्योंकि ये अज्ञात है। मुझे इसका मान निकालना है। तो अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताना, इस x का मान कितना होगा? रितेश बताओ। 140। देखो इसने दिमाग लगा के बता दिया, बिल्कुल सही। अब ये 140 कैसे आए तुम बताओ बेटा। राहुल, ये x का मान बता रहा है, रितेश ने बताया कि सर 140 होगा। बिल्कुल सही जवाब है, मगर आए कहां से? ये x का मान 140 सही जवाब दिया रितेश ने, मगर 140 आए कहां से? ये 140 कैसे आ गए? बताओ मुझे आप। 140 कैसे आए तुम बताओ। हाँ 180 में से, देखो ये पूरा 180 है। देखिएगा आप, ये देखिएगा, ये जो पूरा है ये 180 का है। अब 180 का ये पूरा और इतना 40 है, तो 40 घटा दो उसमें से। 180 में से 40 गए तो ये 140 बचेंगे। x का मान आ जाएगा 140। सही बात है क्या? तो अखिलेश सही कह रहा है। बैठ जाओ, चलो दोनों बैठ जाओ। चलिए अब फिर मैं सवाल नया बदल देता हूँ दूसरे बच्चे से, क्योंकि मुझे हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब बताओ मुझे, आप बताइए मुझे कि इसमें दो कोण बन रहे हैं। इधर वाला कोण जिसका नाम क्या है? BCD, ये कितने का है? 80। और इधर जो कोण बन रहा है जो हमें कितने का होगा बताओ? इधर का बनने वाला कोण, हाँ बताइए आप। 100 का। बिल्कुल सही जवाब। ताली बजा दो इस बच्चे के लिए। तो 100 और 80 हो गए ना 180। बस अब आप सोच रहे हो कि सर ये 100 कहां से एकदम डायरेक्ट कैसे इसको मालूम पड़ गया 100? सर इसको डायरेक्ट कैसे? इसने क्या करा, 180 में से 80 घटा दिया। 180 में से 80 घटाया तो 100 आया, वो उत्तर आ गया। ये दिमाग लगाया इसने, ठीक है ना। तो सबको मालूम पड़ गया। अब हर बच्चा जवाब दे सकता है कि ऐसा है अभी भी कि नहीं सर, हमें नहीं मालूम पड़ा सर, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। ऐसा कोई हो जिसके कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुए तो उसके लिए भी अपन अभ्यास कर सकते हैं और एक और सवाल देखें। एक सवाल और दे देते हैं उसको। बताओ
कोण x कितने डिग्री का होगा तुम बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? चलो दिव्या तुम बताओ बेटा, x कितने डिग्री का होगा? ये x कितने डिग्री का होगा बेटा, इसका मान कितना होगा? लक्ष्मी बेटा तुम बताओ बेटा, लक्ष्मी देखो ये एक रेखा पे दो कोण बन रहे हैं, इनको हम आसन्न कोण भी कह सकते हैं, जिनका आसन्न कोण तो नहीं कह सकते इनको, सॉरी आसन्न कोण नहीं है ये। इधर वाला कोण है आपका BCD 30 डिग्री का, और इधर वाला कोण है ACD 1 डिग्री का। तो ये x का मान है कितना बताओ बेटा लक्ष्मी? x कितने डिग्री का है बेटा? चलो बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, है ना। चलो अब बताएंगे। राधा बता बेटा, ये कितने डिग्री का राधा? कुछ भी नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं करना। 180 रुपये तो देख रखे हैं आप लोगों ने, 180 दिव्या ने भी देखे 180 रुपये हैं, हाथ में पकड़ के देख रखे हैं, गिन रखे हैं बेटा हाथ में पकड़ के 180 रुपये। तो 180 में से घटा दो, 30 घटा दो, 0 का 0, 8 में से 3 गया 5, 1 का 1, कितना बचा? 150। कुछ भी नहीं करना, 180 में से घटाना बेटा। राधा ने भी 180 रुपये देख रखे ना, गिन रखे बेटा, गिन रखे, हाथ से गिन रखे 180 रुपये। अगर नहीं गिन रखे तो मैं अभी देखो दूंगा, तू गिन के देख लेना, प्रैक्टिकल करके देखना, प्रैक्टिकल। बैठ जा, यहाँ डिग्री को रुपये समझो आप, 180 डिग्री मतलब 180 रुपये। आपने तो रुपये की बात करो ना, रुपये जल्दी समझ में आता है, रुपये फौरन दिमाग काम करने लगता है, रुपये का नाम ले दो तो। छोटे बच्चे से बोल दो जाए 1 गिलास पानी पिला दे बेटा, नहीं पिलाएगा, बेटा 1 रुपये दूंगा पानी पिला दे, दौड़ के जाएगा, काम करना शुरू उसका दिमाग। बोले 1 रुपये की चॉकलेट खाएंगे। चलो बेटा लक्ष्मी 180 रुपये देखे ना, उसमें से 30 घटा दे तो 150 बचेंगे, समझ गई? तो 180 मतलब 180 डिग्री का सरल कोण, उसमें से 30 डिग्री का कोण घट गया तो 150 डिग्री का कोण बचा। समझ गई? कठिन था क्या? चलो वाह, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अब।